हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एस के उच्चारण, सी के उच्चारण और जी के उच्चारण। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। टी को क्या पढ़ते हैं, एक्स को क्या पढ़ेंगे और वाई को क्या पढ़ेंगे। तो पहला रूल देखते हैं हम टी के उच्चारण। टी को हम क्या क्या पढ़ते हैं। टी को टा पढ़ते हैं सामान्य स्तर पर। टी को चा भी पढ़ा जाता है, दा भी पढ़ा जाता है, था भी पढ़ा जाता है और शा भी पढ़ा जाता है। पहला देखते हैं टी को टा कब पढ़ते हैं। देखें, जैसे टी सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है सिंपल सा टास्क। टास्क होता है कार्य। ट्रीट, ट्रीट होता है वर्ताव। डर्टी, गंदा। टीम, इसका मतलब होता है समूह। यहाँ पर तो हम टी को क्या पढ़ रहे थे, टा। अगर टी के बाद यू आर ई आता है और या फिर एस टी आई ओ एन आता है तो चा पढ़ते हैं। ये अच्छी चीज है। टी के बाद अगर यू आर ई आ रहा है तो चा पढ़ेंगे। जैसे फ्यूचर, ये होता है भविष्य। नेचर, ये होता है प्रकृति। पिक्चर, ये तस्वीर होती है। कैप्चर, किसी चीज को कैप्चर करना, पकड़ना। इन सब में टी के साथ यू आर ई आया है तो हम इसका उच्चारण चा किए हैं। एक आता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में एस प्लस टी आई ओ एन आया है। क्वेश्चन, क्वेश्चन इसका मतलब होता है प्रश्न। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि दा और था दोनों की स्थिति एक होती है। हम टी एच को दा भी पढ़ते हैं और टी एच को था भी पढ़ते हैं। तो देखें, अगर टी एच के तुरंत बाद ई या आई आता है तो हम इसको दा पढ़ेंगे। ठीक, अगर टी एच के बाद ई या आई आता है तो फिर इसको दा पढ़ते हैं। जैसे दे, दे होता है वह। दिस, दिस का मतलब यह। दीज, दोज, या फिर फादर, ब्रदर, इन सब में हम टी एच ई या आई है इसको दा पढ़ेंगे। टी एच के बाद आई या ओ यू आता है, ठीक, तो इसको हम था पढ़ते हैं। और या फिर लास्ट में सबसे दिया होता है तब हम इसे था पढ़ते हैं। जैसे लेंथ, यहाँ टी एच लास्ट में दिया है, लेंथ होता है लंबाई। हेल्थ, यहाँ भी लास्ट में टी एच दिया है, स्वास्थ्य। वेल्थ, यहाँ भी लास्ट में टी एच दिया है तो वेल्थ ये हो गया धन। टी एच आई थर्स्ट, थर्स्ट होता है प्यासा। और थ्रेड, ये होता है धागा। अब जैसे है थॉट, टी एच ओ यू जी एच, इन सब में हम टी एच को था पढ़ेंगे। इसके बाद अभी एक रूल शेष रह गया, टी एच को हम सा कब पढ़ते हैं। आप लोग ये रूल नोट करें, आगे भी सा पढ़ने वाले जो भी रूल्स हैं वो भी नोट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टी का उच्चारण सा कब पढ़ते हैं। देखो, अगर टी के तुरंत बाद आई ई है, आई ए है या आई ओ है, आई ओ एन आता है तो हम टी को सा पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्टेशन, तो टी आई ओ आया है, स्टेशन, यहाँ स्टेशन हो गया। जैसे नेशन, नेशन होता है राष्ट्र। इसी तरह प्रमोशन, प्रमोशन होता है पदोन्नति। तो अगर टी के बाद आई ई, आई ए, आई ओ या आई ओ एन आता है तो हम क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एक्स के उच्चारण। एक्स को हम क्या पढ़ते हैं, एक्स को एक तो पढ़ते हैं एक्स, ठीक, और दूसरा पढ़ेंगे जा, और पढ़ेंगे इग्ज। अब डायरेक्ट एक्स से अगर कोई वर्ड आता है और उसके बाद वाई आती है तो हम जा पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी स्टार्टिंग वर्ड ई से प्रारंभ होगा तो देख लेंगे, अगर ई एक्स प्लस कोई वावेल आता है, ई एक्स के बाद अगर वावेल में वी आ रहा है या ई आ रहा है, सॉरी यू है ये, कोई कॉन्सोनेंट फिर यू या ई आता है तो हम
इसको एक्स पढ़ते हैं। जैसे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज होता है बहाना या क्षमा मांगना, एक्सक्यूज। जैसे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, यहाँ ये वाला सा होगा एक्सरसाइज। और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है महंगा। अब अगर एक्स से स्टार्टिंग है वर्ड की और वाई आता है तो यहाँ हम फिर जा पढ़ेंगे। जैसे जाइलोफोन, जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र होता है। एक वर्ड आता है जिराक्स, एक जाइलो फोर व्हीलर गाड़ी भी आई है। तो अगर एक्स के बाद तुरंत वाई है तो उसको हम जा से पढ़ेंगे। फिर अगला आता है ई प्लस एक्स प्लस ए। अगर ई आया है फिर एक्स है और बाद में वावेल ए दिया है तो पढ़ेंगे इग्स। जैसे एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल, एग्जैक्ट। इसके बाद अब एक लेटर बचता है वाई। वाई के उच्चारण देखते हैं, तब तक आप लोग ये नोट कर लो। ये हमारा प्रोनाउंसिएशन का लास्ट लेटर है वाई। वाई को क्या पढ़ते हैं? वाई के उच्चारण ई, ई बड़ी, आई और या। कहीं कहीं पर इसका उच्चारण आय भी होता है। देखो वाई ये एक ऐसा लेटर है जो कॉन्सोनेंट तो है ही, लेकिन कई जगहों पर ये वावेल का काम भी करता है। और वावेल का काम करता है तो अगर डबल ई यूज हुआ है मिडिल में तो वहां बड़ी पढ़ते हैं, लेकिन अगर वर्ड के लास्ट में वाई आया है वहां भी बड़ी ई का उच्चारण होता है। जैसे देखो छोटी ई या बड़ी ई, ई इसका उच्चारण कहाँ करते हैं? जैसे क्रिस्टल, तो ये स्फटिक होती है, इसमें क्रिस्टल, इसमें छोटी ई का उच्चारण हुआ। जैसे यहाँ आई सी, यहाँ सी वाई है, बड़ी ई का उच्चारण हो रहा, आई सी होता है बर्फीला। यहाँ पर ईयर, ईयर यहाँ पर बड़ी ई का उच्चारण निकला, ईयर होता है वर्ष। और लास्ट में दिया है हेल्दी, हेल्दी होता है स्वस्थ। हार्टली ये होता है हृदय से। अगर किसी वर्ड में वाई लास्ट में दिया है तो वहां जो है बड़ी ई की मात्रा का वो काम करेगा, वहां पर उच्चारण हमारा बड़ी ई वाला ही निकलेगा। आगे देखते हैं वाई का उच्चारण आई, आई कहाँ आता है? जैसे क्राई, क्राई होता है चीखना। डाई, यहाँ भी बड़े आ के बाद जब ये आता है आई तो वहां पर उच्चारण क्या निकलता है? आई। और वाई का उच्चारण होता है आय। जैसे डायर, तो यहाँ डायर रंगरेज। डायनेस्टी, यहाँ पर उच्चारण क्या आ रहा है? आय। डायनेस्टी होता है वंश। वाई का उच्चारण या। सिंपल है, अगर सेंटेंस में सबसे पहले वर्ड दे रखा है, लेटर दे रखा है पहला, जैसे यूथ, यूथ युवा या यौवन। यस्टरडे ये बीता हुआ कल। अगर वाई वर्ड में सबसे पहले है तो वहां पर या का उच्चारण हो जाएगा, और वर्ड में अगर पहले है तो वहां ई का भी उच्चारण हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमने टी, एक्स और वाई, ये इनके प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण कब कहाँ कैसे क्या होता है वो हमने पढ़ा। अब ये हमारी जो सीरीज थी रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स, ये आज कंप्लीट हो रही है। इसके बाद जो इस पर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट लेटर। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्टली बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि कब हम किस लेटर को साइलेंट करें, कहाँ पर क्या पढ़ें। मोस्टली हमने देखा है बच्चों को पढ़ते हुए, अगर कह दो कि क्लास में खड़े हो जाओ और रीडिंग करनी है तो वो बेसिक से वर्ड जो है वाक, टॉक, वुड, शुड, इनमें
एल साइलेंट होता है, लेकिन वो इनको भी उल्ड सुल्ड वाल्क टाल करके पढ़ते हैं। और वो ये स्थिति है कि इन बच्चों को कॉन्सेप्ट का वो ज्ञान ही नहीं है कि जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा लेटर हमको कब साइलेंट करना है और कौन सा पढ़ना है, तब तक वो बच्चे इसी तरह से गलत पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग ये नोट कर लें, और इसी तरह का आगे का लेक्चर देखने के लिए, आगे की जानकारी के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर कहीं हमारे एक्सप्लेन में या अदर कोई कमी रह जाती है तो कतई आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।